अगर आपने भी अभी अभी 12th पास किया है और आप बिना किसी एग्जाम दिए इंडियन आर्मी में एंट्री पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से एक एंट्रेंस स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं, जो है आपका टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम, जिसके लिए 2027 से आपके जो बैच है या सेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाने वाली है, और अगर आपका सिलेक्शन एग्जाम देके नहीं होने वाला है तो फिर कैसे आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंडियन आर्मी की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन, जिसके जो आपके लिए रिलीज किया गया है, जिसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो सारी डिटेल चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो ये है आपकी 10+2 यानी इंटरमीडिएट जिनका कंप्लीट हो चुका है 12th, उनके लिए टेक्निकल एंट्रेंस जो है आपकी स्कीम जो रहती है उसके लिए 2027 से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। जनवरी 2027 से आपका ये पाठ्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम वैसे TES भी बोल देते हैं आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब ये जो रहेगी आपकी, पहली बात करते हैं आपकी एज की। ठीक है, एज क्राइटेरिया की। तो जो एज क्राइटेरिया इसके लिए मांगा गया है, आपकी जो उम्र है मिनिमम जो है वो 16.5 साल होनी चाहिए, यानी 16.5 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, एंड मैक्सिमम होनी चाहिए 19.5 ईयर्स। इसी बीच के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। 1 जुलाई 2007 से आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2010 तक। तो यही डेट ऑफ बर्थ के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये अनमेरिड कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, वैसे भी कैंडिडेट्स मैरिड तो होंगे नहीं इतनी कम एज में, बट ये अनमेरिड कैंडिडेट्स के लिए ही है, और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ये भी मैं आपको बता दूं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से आपसे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आपका 12th कंप्लीट, जो मैंने कहा कि आपने अभी अभी अगर 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो किससे कंप्लीट होना चाहिए, आपका होना चाहिए PCM। ठीक है, आपने 12th में PCM अगर कंप्लीट की है 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, और आपने 60% से ये कंप्लीट की हुई होनी चाहिए अपनी 12th, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो साथ ही साथ ये है कि आप 2026 में जो JEE मेंस हुआ है उसमें शामिल हुए होने चाहिए, यानी आपने उसका एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। सेलेक्ट हो वो नहीं है, लेकिन हाँ आपने एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए JEE मेंस का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 90 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, और ये आपकी घट बढ़ दोनों सकती है, ये कहा गया है आर्मी की तरफ से। ये रही आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे जाके आपको आवेदन करना है। अब बात करते हैं आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से, एंड लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 12 जून, यानी 12 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 मई से 12 जून तक आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिखी गई है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे कैसे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहले आपको इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, तो आप कैंडिडेट्स अब यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। आपके जो 12th के मार्क्स के बिहाफ पे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट होगे। देन आपका यहाँ पे SSB यानी इंटरव्यू होगा, SSB इंटरव्यू आपका करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे SSB इंटरव्यू के लिए, और वो इंडियन आर्मी ही अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करेगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपकी यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें अगर आपका नाम है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, यानी कट ऑफ लिस्ट कब आएगी। तो अगर आप अभी फॉर्म फिल कर देते हैं, जुलाई में आपकी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी, यानी 12 जून तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है।
तो 12 जून के बाद का जो टाइम बचता है उस दौरान आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एंड कट ऑफ जारी कर दी जाएगी जुलाई के मंथ। ठीक है, जुलाई के पहले वीक में आपकी यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दी जाएगी कि आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं या नहीं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगस्त से सितंबर के बीच में 5 दिन का आपका यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू करवाया जाएगा आर्मी की तरफ से। देन आपका उसके बाद जब आपका इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे जो प्रशिक्षण होगा, यानी आपका जो यहाँ पे आपको सारी चीजें करवाई जाएंगी कैडेट्स ट्रेनिंग विंग CTW एंड भारतीय सैन्य अकादमी जो आपकी रहती है IMA देहरादून में है, उसमें आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो 2 जगह आपकी ट्रेनिंग होगी, एक CTW में और एक IMA देहरादून में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी जब आप इसके लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड ट्रेनिंग आपकी रहेगी, यहाँ पे जो टोटल कोर्स रहेगा आपका वो 4 साल का यहाँ पे कोर्स रहने वाला है, जिसमें से 3 साल आपके CTW में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी एंड 1 साल आपका यहाँ पे IMA में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो 4 साल का आपका यहाँ पे कोर्स रहेगा। डिग्री आपकी यहाँ पे रहती है इंजीनियरिंग की, ठीक है, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की यहाँ पे डिग्री आपकी ये रहने वाली है। और उस दौरान जब आप IMA में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होगे तो आपको 56,100 पर मंथ पे किया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। और जैसे ही आपकी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट के पद के लिए यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, सीधे जो रैंक आपको मिलेगी ट्रेनिंग के बाद वो मिलेगी लेफ्टिनेंट की। तो लेफ्टिनेंट के पोस्ट के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है इस पोस्ट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि आपकी यहाँ पे क्या मांगी गई है, वो सारी चीजें। एज क्राइटेरिया हम बता चुके हैं क्या रहेगा। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ आपका यहाँ पे PCM कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपकी यहाँ पे मेडिकल वगैरह चीजें भी करवाई जाएंगी। वैकेंसी में आपको बता चुकी हूँ कि 90 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे आई हैं, जिसमें आपका 4 साल का कोर्स होने वाला है, जिसमें से 3 साल आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स में CTW में। ठीक है, ये आपका पुणे में है, महू सिकंदराबाद, इसमें आपकी ये करवाई जाएगी। उसके बाद 1 साल आप IMA देहरादून में इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो 4 साल का आपका ये टोटल कोर्स रहने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे 10 साल की सेवा आप इंडियन आर्मी में देंगे उस सिलेक्शन होने के बाद। तो ये आपका टोटल प्रॉपर प्रोसीजर रहेगा जो आप लेफ्टिनेंट के पद के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उस टाइम पे जो खर्चा सारा है वो जब आप कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में जाएंगे या आप IMA में होंगे तो वो भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। तो सारी चीजें आपकी भारत सरकार उठाएगी। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस टाइम पे ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो जो आप पे खर्च किया है वो फिर गवर्नमेंट आपसे वसूलेगी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आपका ये रैंकिंग का पूरा क्राइटेरिया है कि आप जब आपका प्रमोशन होता है तो आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे प्रमोट होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। लेफ्टिनेंट के बाद कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे हो सकते हैं और उन पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको कितना पे किया जाएगा, आपका बेसिक पे कितना रहने वाला है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स। तो सारी चीजें इसमें अंदर आपकी मेंशन की हुई आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें देखनी है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिर सिलेक्शन भी आपका होगा। और यहाँ पे कुछ जो TPA वाले जो कंट्री स्टेट्स हैं या सिटीज में बोल सकते हैं उसको, वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो वो चीजें भी आप यहाँ पे देख लें। डिटेल में सारी चीजें अंदर आपको दी गई हैं कि आपको छुट्टी कितनी दी जाएगी, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाके आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाती है आपकी, उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती आपसे हो गई है तो आपको करेक्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो 12 जून से पहले ही आपको अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको वो सही कर लेनी है। उसके बाद जब आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे कैंडिडेट्स, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेव करके रख देना। जब आप फिल करेंगे तो उसकी आपको कॉपीज यहाँ पे 2 कॉपीज लेके जानी है। जब आप SSB इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वो चीजें यहाँ पे लेके जानी है। उसके साथ ही साथ आपको 10th सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th और जो आपका मूल पहचान पत्र है और जो JEE मेंस का जो परिणाम की प्रति है वो भी आपको यहाँ पे लिखी। आप शामिल हुए हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी यहाँ पे लेके जाना है। JEE मेंस का आपको यहाँ पे रिजल्ट लेके जाना है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लेके जानी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट भी आपका यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप 2026 JEE मेंस आपने दिया है तो आपका वो भी आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। ये सारी चीजें आपको लेके जानी है इसके लिए। और इस पे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन बंद होने के 30 मिनट बाद अभ्यर्थियों का क्रमांक सहित आवेदन पत्र प्रिंट आउट के लिए उपलब्ध होगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके आधे घंटे बाद आपको यहाँ पे
प्रिंट आउट में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको आपका रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। अब या तो ये फॉर्म फिल करने के आधे घंटे बाद मिल सकता है, या जब टोटल कंप्लीट हो जाती है प्रोसीजर आपका 12 जून के बाद, तो उसके बाद भी आपको मिल सकता है। तो जब आप फॉर्म फिल करें उस हिसाब से देख लें, अगर आपको फॉर्म फिल करने के आधे घंटे बाद मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 12 जून के बाद आपको जब टोटली आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको ये यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें डॉक्यूमेंट में आपको बता चुकी हूँ। जेईई मेंस का रिजल्ट आपको लेके जाना है, मूल पहचान पत्र, 10th और 12th का सर्टिफिकेट वो आपको इसके लिए लेके जाना है, ठीक है, जो आपको वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और आपको केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। अगर एक से ज्यादा अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए हुए हैं जो आप एक बार अच्छे से इसके लिए पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एसएसबी जो इंटरव्यू है मैं आपको बता चुकी हूँ, अगस्त या सितंबर में आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद ही आपकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टियाँ सेलेक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे जो एसएसबी इंटरव्यू है आपका, या तो वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बैंगलोर कर्नाटक एंड जालंधर पंजाब, तो इन 4 जगहों में आपका एसएसबी इंटरव्यू करवाया जाएगा, ठीक है। ये एसएसबी इंटरव्यू जो है जो मेनली ऑफिसर्स के थ्रू करवाया जाता है वो यहाँ पे इन 4 सेंटर्स में आपका करवाया जाएगा। तो ये 4 सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसके लिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो बाद में रिलीज किया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है, आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, देन आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो एक बार आप डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी पोस्ट से रिगार्डिंग सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो नीचे पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे इंडियन आर्मी ने इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप इसको टोटली पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका अभी 12th हुआ है और आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, आपकी उम्र 16 साल यानी 16.5 यानी 16.5 एंड 19.5 इसके बीच की है, तो आप यहाँ पे इस कोर्स के लिए बेसिकली ये आपका एंट्री स्कीम है, ठीक है। इसके बाद आपका 4 साल का कोर्स होता है, देन आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 16 से 19 साल के बीच में है, आपका 12th हुआ है और आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, सारा प्रोसीजर पढ़िए, क्योंकि कितने डॉक्यूमेंट फिल होने हैं, क्या क्या साइज के फिल होने हैं, वो सारी चीजें डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। तो सारी चीजें पढ़ने के बाद ही आप अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। और जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि आपका जब सिलेक्शन हो जाए आपका, तो उस टाइम पे आपको इंटरव्यू के टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान में रखें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा जिनको भी इसके लिए अप्लाई करना है। थैंक यू।